So welcome in our today's lecture. First of all, let me set the camera. In the middle I will click. Today we are going to solve some problems from the textbook. This is my exercise 5.1. This exercise 5.1. One minute. Exercise 5.1. So we have the हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 आयोटा इंटू -3 डिवाइड बाई 5 टाइम्स आयोटा. इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस b टाइम्स आयोटा. इस फॉर्म में लाना है. अभी तो ये इस फॉर्म में है नहीं, मगर मुझे इस फॉर्म में लाना है इसे, a प्लस b टाइम्स आयोटा. So what I will do the simple multiplication. So this is equivalent to ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 और 5 चला जाएगा. आयोटा इंटू -3 ऐसी, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर. सो -3 ऐसी, आयोटा स्क्वायर वी नो दैट इज -1. -3 इंटू -1 हो गया 3. 3 को मैं नहीं लिख सकता हूँ 3 + 0 टाइम्स आयोटा. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. इतना आसान है. लाइकवाइज एक और क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 2. My question number 2 states that find the value of iota power 9 plus iota power 90. मैंने आपको परसों एक ट्रिक बताई कि आप आयोटा पावर 9 का या आयोटा पावर 1001 का या आयोटा पावर 1000 का वैल्यू किस तरह ढूंढेंगे. जो 9 है आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए. 4 2 = 8, 1 आएगा रिमाइंडर. सो जो आपके पास आयोटा पावर 9 है आप इसको नहीं लिख पाओगे डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. 4 × 2 + 1, 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9. लाइकवाइज आयोटा पावर 19, अगर यहाँ पर 19 होता तो मैं 4 से डिवाइड करता. 4 4 = 16, रिमाइंडर आएगा 3. हाँ 3 आएगा. तो मैं 19 को नहीं लिख सकता हूँ, आयोटा अपनी जगह ऐसी. 19 को मैं नहीं लिख सकता हूँ डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. 4 × 16 + 3. सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा इन रेज पावर 4 × 2 टाइम्स आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा टाइम्स 4 × 16 टाइम्स आयोटा पावर 3 टाइम्स आयोटा पावर 3. So up to now it is a very quite good. So we know that मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 बाहर 2, बिकॉज जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगी. और ये आयोटा पावर 1 तो आयोटा बनेगा. इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 बाहर 16, जब ब्रैकेट हटेगा 4 और 16 मल्टीप्लाई जाएगा. आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4 वी नो दैट इज 1. 1 स्क्वायर इज 1. 1 × आयोटा इज आयोटा. आयोटा पावर 4 इज 1. 1 पावर 16 इज 1. 1 × आयोटा क्यूब इज आयोटा क्यूब. फिर मुझे मालूम है, मैंने आपको परसों दिखाया था, आयोटा क्यूब जो है दैट्स माइनस आयोटा. सो दिस इज आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा इज 0. और मैं बस हो गया. आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी. सो लाइकवाइज आयोटा रेज पावर -39 का वैल्यू आपको ढूंढना है. इट्स क्वाइट सिंपल. आप इसको नीचे ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगी. जो मेरे पास आयोटा रेज पावर -39 है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई आयोटा रेज पावर +39. फिर 39 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा. 4 8 = 32, 4 9 = 36, 4 9 = 36. 3 आएगा नीचे. So this is 1 divided by iota raised power, divisor multiplied by quotient plus remainder. 4 × 9 plus remainder. That is 1 divided by iota raised power 4 × 9 into iota raised power 3. Base are same, powers are added. So this is further equivalent to iota power 4 is 1. 1 power 9 is 1. 1 into iota cube is iota cube. But we know that iota cube is minus iota. तो मैंने लिखा minus iota. अब मैं आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा. 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा, आयोटा से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है. आयोटा × 1 आएगा आयोटा, यहां पर मैं लिखता हूं
आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, सामने माइनस, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, so this is iota divided by minus is +1, iota by +1 is iota. Likewise मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, बाकी आपको सारे एक्सप्रेस करने इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b, और आयोटा को मैं नहीं लिख सकता हूँ 0 + 1 टाइम्स आयोटा, आ गया ना a प्लस आयोटा टाइम्स b की फॉर्म में। ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ये अभी खत्म हो जाएगी, दिस विल नॉट टेक सो मच टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी। कह रहा है 1/3 प्लस आयोटा टाइम्स 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स 1/3 -4 plus iota. This is my question. This is my question. इसको मुझे लाना है in the form of a plus iota times b. I have to bring this quantity in the form of a plus iota times b. तो कैसे मिलाऊंगा इसे? पहले ये दोनों लॉन्ग ब्रैकेट में, इनको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। We know how to add the two complex number. इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, 1/3 4 के साथ ऐड होगा, प्लस आयोटा ऐसी 7/3 1/3 के साथ ऐड होगा, 7/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट ऐसी माइनस, इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, माइनस माइनस इज प्लस 4/3 माइनस प्लस इज माइनस आयोटा, फिलहाल इतना। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू 1/3 plus 4/3, 3 into 4 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 divided by 3, plus denominator is same, powers directly add हो जाएंगे, 7 plus 1 is 8, 8/3 times iota, plus 4/3 minus iota। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड करना है, so how I will do the addition? So this is equivalent to 13/3 प्लस 4/3 इसके साथ, प्लस 8/3 टाइम्स आयोटा, उसको ऐड होगा माइनस आयोटा, 13/3 प्लस 4/3 हो गया 17 डिवाइड बाई 3, 3 into 1 is 3, 8 minus 3 is 5, बनेगा 5 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाई 3। दिस इज द आंसर। यह हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आप इसका वैल्यू बताइए, 1 माइनस आयोटा पावर 4, इसको लाइए इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर? मैं लिख सकता हूं, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, वो आएगा 2 आयोटा। लाइकवाइज a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो वही है, आएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। So this is further equivalent to 1 square is 1, iota square is minus 1, minus 2 iota. 1 square is 1, iota square is minus 1, minus 2 iota. 1 और 1 चला जाएगा, आएगा minus 2 iota multiplied by minus 2 iota. Minus minus is plus, 2 into 2 is 4, iota into iota is iota square, 4 into iota square is minus 4, because iota square is minus 1. मैं -4 को लिख सकता हूं -4 प्लस 0 टाइम्स आयोटा, -4 प्लस 0 टाइम्स आयोटा। लाइकवाइज यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। आज आपको मुझे सॉल्यूशंस दिखाना ही दिखाना होगा लेक्चर के बाद, अदरवाइज आई विल स्टार्ट रिमूविंग यू पीपल फ्रॉम द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11,
we have to find the multiplicative inverse of 4 minus 3 iota. मैं लिखूंगा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा वो होता है 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा. बिकॉज अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स होता है 1 बाई z. अब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको मुझे लाना होगा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b. मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा. इसको मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा. 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 1, दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वो आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. दिस इज 4 प्लस 3 आयोटा. मैंने लिखा 4 प्लस 3 आयोटा. नीचे आएगा 4 स्क्वायर इज 16, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस इज प्लस, 3 स्क्वायर इज 9. तो आएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 9 हो गया 25. सो 25 4 को अलग से डिवाइड लगेगा, बनेगा 4 डिवाइड बाई 25 प्लस 3 डिवाइड बाई 25 टाइम्स आयोटा. सो आज के लिए इतना ही. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये जो एक्सरसाइज हमारी है 5.1, आप इसमें से करेंगे. आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जो इसकी पोलर फॉर्म है वो डिलीट कर दी गई है, और मैं थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर. मगर आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने इसमें एक्सरसाइज रखी है 5.1 में, वो आप आज ही मुझे टेक्स्ट करेंगे. जो नहीं टेक्स्ट करेगा मैं उसको रिमूव करूंगा ग्रुप से.